जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, हम सब कल के क्लास में जो है पर्सनली 3.1 के सभी उदाहरण कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम सब पर्सनली 3.1 के प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न में हम सब जो है ग्राफीय विधि का यूज करेंगे। ग्राफीय विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, उनका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस क्लास में हम सब जानेंगे। हालांकि पिछले क्लास में हम सब इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आइए आज की इस क्लास में हम सब प्रश्नावली के प्रश्न को देखेंगे। तो आइए, इसमें पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब ये होता है कि जो कथन दे रखा है उसको आप एक समीकरण के रूप में बना दीजिए, तो बन जाता है बीजगणितीय रूप का। जब उस समीकरण को हम ग्राफ में प्रदर्शित कर देते हैं तो हो जाता है आपका ग्राफीय रूप। ठीक है, तो दोनों में दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, इसका कथन क्या है, ध्यान से समझेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व कौन कहता है, आफताब कहता है, अपने पुत्र से कह रहा। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा, अपनी पुत्री से कह रहा। आफताब पिता है, वो उसकी पुत्री है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों का आयु होगा। तो हम सब किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 चर मानना अनिवार्य है। तो हम 2 चर मानेंगे यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि पिता की आयु x था और पुत्री की आयु y। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु, ठीक, वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y है, y वर्ष है। ये हमने माना है। इतना तो मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पता है, क्लियर नहीं पता है। तो मान लेते हैं आफताब की आयु x वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु क्या है, y वर्ष है। अब हम देखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है भैया, उसको आप ध्यान से सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिए। क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। अच्छा, समीकरण कैसे बना जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ एक उनके पिता आफताब हो गए, ये आफताब हैं, ये इनकी पुत्री है। समीकरण कैसे बनता है ध्यान समझते चलेंगे। आफताब हो गए, पुत्री हो गए। आफताब की जो वर्तमान आयु है इस समय x है और पुत्री की जो वर्तमान आयु है क्या है, y है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यानी कि 7 वर्ष पहले की। तो 7 वर्ष पहले की, तो दोनों में से 7 वर्ष माइनस कर दो। 7 वर्ष पूर्व बात हो रही है तो 7 वर्ष दोनों में माइनस करें। अगर पश्चात की बात या बाद की बात करता तो वहाँ पर ऐड हो जाता, जोड़ दिया जाता। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ देखिए बोला है 7 गुनी आयु का था। कै गुनी, 7 गुनी आयु। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, इसके मतलब आफताब जो हैं, आफताब अपनी पुत्री से 7 गुने आयु का रहे होंगे। तो इनके में हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि ये 7 गुनी ये अकेले के बराबर हैं, तभी तो 7 गुनी हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब इन्हीं को हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y और माइनस 7 सतह 49। ठीक, पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 49 माइनस 7, ये माइनस है उधर गया प्लस बन गया, यानी कि माइनस का यहाँ ले दा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये हुआ समीकरण नंबर 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक, चलो अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। ये तो हमारा पहला स्टेप था। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन देख लीजिए। दूसरा कथन यहाँ से पढ़ेंगे। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, कह रहा अब से 3 वर्ष बाद। पहले वर्तमान आयु देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आफ्ताब हो गए, आफ्ताब, ये आफ्ताब हो गए, ये उनकी पुत्री हो गई। आफ्ताब की आयु x है, पुत्री की आयु y है। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, बाद की बात हमने कहा क्या, बाद वाले में 3 वर्ष ऐड कर देंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, इसलिए 3 वर्ष यहाँ ऐड हो गया, 3 वर्ष इधर ऐड हो गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद अब ये 3 गुनी आयु रह जाएंगे, इसके मतलब इसमें हम 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें, अब दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक, अब ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, और अब पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। ठीक, यानी कि हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6 3 9 6। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 बन गया है। अब हम ग्राफ में दर्शाने के लिए, ये बीजगणितीय रूप हो चुका है, इसका बीजगणितीय रूप हो चुका। अब इसका ग्राफीय रूप देखेंगे। ग्राफीय हम कैसे दर्शाएंगे, पहले समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम 2 समीकरण बना लेते हैं। ठीक, 2 समीकरण, 2 बिंदु निकाल लेते हैं, फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहले समीकरण 1 से लिख देते हैं। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x बराबर कुछ मान के यहाँ पर रख लीजिए और y बराबर कुछ मान के रख लीजिए। 2 बिंदु आपको निकल जाएंगे। देखिए जैसे हमने कई बार बताया है कि 0 मानना आसान होता है, हमेशा 0 माना करो। x बराबर 0 रखने पर हमने x बराबर 0 रख लिया समीकरण 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 7 y और बराबर माइनस का 42, यानी इसे 7 से कट जाएगा, 7 6 42 आ जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस का 42, तो y बराबर आ जाएगा 6। तो बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु आपको मिल गया x पे 0 तो y पे 6 आया है, तो 0,6 आ गया। तो अब की बार हम y बराबर रख लेते हैं, तो x बराबर रखने पर ये बिंदु मिल गया है। y बराबर कुछ रख लेते हैं, y बराबर अगर हम 0 रखें भैया यहाँ पर, तो ये 42 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रखोगे 0 बन जाएगा और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ y बराबर कुछ और मान रख लेते हैं, 6 7 42, तब भी 0 आ जाएगा, फिर वही बिंदु आ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 35 मान लेते हैं, 7 रख दे, 5 रख दे, 7 5 35 हो जाएगा, है ना। 5 रख लेते हैं, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 5 रखने पर अगर हम y बराबर 5 रखें तो हो जाएगा x माइनस 7 गुणे 5 बराबर माइनस का 42, और यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस 7 5 35 बराबर माइनस का 42, तो x बराबर माइनस 42 और प्लस का 35, तो x बराबर घटा लेते हैं, 12 में से 5 गया, 7 5 12, माइनस का 7 आ जाएगा। तो बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु मिला -7,5। ठीक, ये तो समीकरण 1 के लिए था। अब ऐसे समीकरण नंबर 2 के लिए करेंगे। समीकरण 2 से
एक बार x बराबर 0 रख लीजिए, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखोगे इसमें तो हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 2। बिंदु क्या मिला आपको? बिंदु आपको मिल गया 0,2। अब एक बार y बराबर रख लीजिए, y बराबर अब क्या रखें? y बराबर अगर 0 रख लें तो 0 में 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 0 रखने पर अगर y बराबर 0 रख लें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 6, यानी कि x बराबर 6। तो बिंदु आपको क्या मिला? बिंदु मिल गया 6,0। तो यहाँ से आपको 4 बिंदु मिल गए हैं भैया 2 समीकरण से। पहला बिंदु आपका यहाँ दिख रहा होगा, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, और एक बिंदु ये हो गया, और एक बिंदु ये हो गया। 4 बिंदु हो गए। अब इन चारों बिंदु से हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं बगल में क्योंकि इधर जगह नहीं है। अब एक संख्या रेखा बना लेते हैं इस पे। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। अधिकतम संख्या देख लीजिए कहाँ तक है। अगर अधिकतम संख्या देखें 6 है और -5 है, तो 7 तक बनाना पड़ेगा क्योंकि -7 तक है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और नीचे थोड़ा सा और बना लेंगे -7, ठीक। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ऊपर भी आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब पहले पहला बिंदु देख लीजिए है कहाँ वो। पहला बिंदु है 0,6, x पे 0 y पे 6। पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो 0,6। तो 0 तो यहाँ कहीं, यहाँ पर आपका मूल बिंदु है 0,0, ठीक है। कह रहा है 0,6, तो 0 यहाँ है और 6 y पे 6 चलना है, y पे 6 यहाँ मिलेगा। तो ये जो आपका है वो है 0,6 बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु। अब दूसरा बिंदु देख लीजिए। दूसरा बिंदु है -7,5, x पे -7, तो x पे -7 यहाँ है और y पे 5 देखना है, तो y पे 5 यहाँ मिलेगा। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो एक बिंदु तो ये हो जाएगा, अब इससे मतलब नहीं है, ठीक, ये हो जाएगा एक बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, सीधा जाए, है ना, टेढ़ा हो जाता है, ये होगा, ठीक। ये जो है आपका रेखा, ये वाला रेखा ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -42 वाला रेखा है, ठीक। अब दूसरा बिंदु देख लीजिए 0,2 और 6,0। तो 0,2 पहले देख लो। 0,2 कहाँ है? 0 यहाँ है और y पे 2 देखना है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका 0,2। अगला बिंदु है 6,0, x पे 6 और y पे 0, यानी यहीं आ जाएगा, ठीक है। y पे कुछ चलना नहीं तो यहाँ रहेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे आपस में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास समीकरण है ये x माइनस 3y बराबर 6 वाला समीकरण है। तो ये आपको सिर्फ ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ बन चुका है। इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। अगर ग्राफ वाला पेपर हो तो उसमें बहुत क्लियर बनता है, ठीक है। तो हालांकि ऐसे आपका ग्राफ बनने वाला है, क्लियर। तो ये था आपका पहला प्रश्न। तो चलिए अब हम सब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें
1300 में खरीदी। इस स्थिति को ज्यामितीय मतलब बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये भी सवाल उसी प्रकार का है। सबसे पहले हम समीकरण बना लेते हैं, मतलब बीजगणितीय रूप में इसको दिखा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। इसमें बोला क्या है, कह रहा है कि गणित, ठीक, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी है। मतलब 3 बल्ला और 6 गेंद इन्होंने खरीदा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना है। अगर ये क्लियर हो जाता तो पता चल जाता, तो पहले इसी को माना जाए। ठीक है, तो मानेंगे कि माना एक गेंद का पहले यहाँ बल्ला दे रखा है, तो पहले बल्ला मान लेते हैं। एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। इसको हमने मान लिया। ठीक, x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में पहला स्टेप देखो क्या कह रहा है, उसी को समझेंगे। प्रश्न में बोला है 3 बल्ले 6 गेंद 3900 मिलते हैं। 3 बल्ले 6 गेंद 3900 का है। ठीक, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 2 बल्ले का मूल्य 2x, 3 बल्ले का मूल्य 3x। ऐसे अगर हम 3 बल्ले का मूल्य बोलें तो कितना हो जाएगा 3x। फिर कह रहा है 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 2 गेंद का 2y, और ऐसे 6 गेंद का 6y, तो कितना हो जाएगा 6y। दोनों मिलाकर उन्होंने कितना रुपया दिया 3900 का, तो दोनों कितने का है 3900 का है। ठीक, अगर इसमें कॉमन निकालें तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 3 1 के 3, 3 3 का 9, यानी 1300, 13 तिया 39। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, अब ऐसा हम दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, कह रहा है एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद कितने खरीदा है 1300 का खरीदा है। इसके मतलब एक गेंद है x और 3 बल्ला है, सॉरी एक बल्ला है और 3 गेंद है, यानी कि कितना हो जाएगा 3y है ना, कितना हो जाएगा 3y, और कितने का है 1300 का है। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 बहुत ही आसान से यहाँ पर बन चुका है। अब आप इसका ग्राफीय रूप प्रदर्शित कर लीजिए। तो सबसे पहले दोनों समीकरण से हम एक एक बिंदु निकाल लेते हैं। तो पहले समीकरण 1 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से बिंदु निकाल लीजिए। पहले तो हम x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर, अगर x बराबर हम 0 रख लें तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 1300। तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, y 2 से भाग कर देंगे, 2 6 12, 2 5 10, इसका मतलब 650। तो बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु मिला 0,650। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। अब की बार y बराबर, अगर y बराबर 0 रख लेते हैं तो आ जाएगा पूरा 1300 आ जाएगा। तो कुछ और रख लेते हैं ताकि और छोटा हो जाए। ठीक, या तो फिर y बराबर 0 ही रख लीजिए। तो y बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 1300। तो यहाँ से बिंदु x बराबर हो जाएगा आपका 1300। तो बिंदु क्या मिला, काफ़ी बड़ा बड़ा बिंदु मिलेगा। बिंदु आपका हो जाएगा 1300,0। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा बिंदु निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर हम x बराबर 100 मान लें तो ये 1200 हो जाएगा, और 3 से डायरेक्ट कट जाएगा, 3 चौक 1200। ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर की 100 ले रहे हैं।
100 रखने पर। अगर x बराबर आप 100 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 + 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर 1300 - 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1200, और y बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 400। तो बिंदु आपको क्या मिला 100, 400, 100, 400 मिल गया। ठीक, अब y बराबर की बार क्या रखा जाए, y बराबर क्या रखा जाए, 0 रख लें। ठीक, चलिए 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा x + 3 × 0 बराबर 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300। ठीक, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा आपका 1300, 0। ठीक, इस प्रकार से 4 बिंदु आपको मिल चुके हैं। अब इन चारों बिंदुओं से एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ वाला इधर पहले मिटा दे रहे हैं। अधिकतम ग्राफ अगर देखा जाए तो 1300 बनना है, तो इसीलिए हम थोड़ा से लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, 1 मिनट। अब सही है, 0, 0 हो जाएगा। 100 का ले रहे हैं अंतर, 200, 300, 1300 दिखाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए कुछ और ले लेते हैं ना। दो 200 के ले रहे हैं, 200, 400, 600, 800, 1000, और ये 1200, और यहाँ 1400। ठीक, सही है। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, बीच में क्या होगा, यहाँ 300 होगा, यहाँ 500 होगा, यहाँ 700 होगा, यहाँ 900 होगा, यहाँ 1100 होगा, यहाँ 1300 होगा। ठीक है, ऐसा होगा बीच बीच में। ऐसे यहाँ भी होगा, 300 यहाँ होगा, 500 होगा, 700 होगा, यहाँ 900, यहाँ 1100, यहाँ 1300, ऐसे होगा। क्योंकि लंबा ग्राफ बनेगा तो लंबी नंबर भी लिया जाएगा। अब चलो बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु 0, 650, x पे 0 जो कि यहाँ मिलेगा, y पे 650 है। तो अगर 600 यहाँ है, देखो 600 यहाँ आ रहा है, तो 50 इसके बीच में होगा, तो यहाँ कहीं इसका बिंदु होगा। ये जो बिंदु है वो कितना है, 0, 650 का बिंदु है। और अगला अगर देखा जाए तो दूसरा बिंदु है 1300, 0। तो 1300, 1200 के बाद यहाँ 1300 आएगा, 1300, 0, x पे 1300, y पे 0 है, तो यहाँ पर आपको बिंदु मिल जाएगा। अगला ये हो जाएगा 1300, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, सही है। ठीक, ऐसे बनेगा। तो ये जो हमारे पास समीकरण आया था, कौन सा समीकरण था, रेखा का जो रेखा था, ये कौन सा समीकरण था, जो भी था मिटा दिए हैं, है नहीं। ठीक है, लिख लेना इसको, जो भी समीकरण था। दूसरा बिंदु देख लेते हैं, 100, 400। तो x पे 100 देखना है, x पे 100 यहाँ मिलेगा, देखो 100 को यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, और 400, y पे 400 जाना है, 400 यहाँ है, तो इसको थोड़ा से आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं दोनों लोग मिलेंगे। जब आगे दोनों को बढ़ाओगे तो ये जो बिंदु है ये है 100, 400। दूसरा बिंदु है 1300, 0। तो x पे 13, x पे क्या देखना है, अच्छा ये
ठीक है। x पे 1300 और y पे 0 जो कि यहाँ है, तो दोनों को आपस में मिला देते हैं। पहले से उपस्थित है जो कि पहले मिला था, ठीक। ये हो जाएगा आपका दूसरा रेखा का समीकरण। तो ये हो गया ग्राफ, क्लियर। पहला वाला जो ग्राफ था वो x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 1300 था, और ये x प्लस 3y बराबर 1300 था, यही तो था शायद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। तो चलिए अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 3, करा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया तथा 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक। यहाँ दिन से मतलब नहीं है ना, मूल्य देख लीजिए निर्धारित क्या क्या दे रखा है, और उन्हीं से हम समीकरण को बनाएंगे, बीजगणितीय समीकरण को। तो सबसे पहला 1 केजी का मूल्य क्या है, इसको पहले मान लेते हैं, तभी तो 2 केजी का मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न में जो जो बोल रहा है उसी के हिसाब से काम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में यही बोल रहा है कि 2 केजी और 1 केजी सेब या अंगूर का मूल्य दोनों मिलाकर 160 रुपया होता है। तो 1 केजी और 2 केजी है, मतलब 2 केजी सेब है। अगर 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे कि 2x, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि 1 केजी अंगूर का मूल्य दोनों मिलाकर 160 रुपया है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो y रुपया, दोनों मिलाकर 160 रुपया देते हैं, तो ये हो जाएगा 160 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं। कह रहा 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 केजी का 4x, और 2 केजी अंगूर का मूल्य पूछा है तो 1 केजी मूल्य y रुपया, तो 2 केजी का 2y, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। और दोनों मिलाकर उन्होंने कितना दिया, 300 रुपया दिया है, तो दोनों को जोड़ दो, 300 रुपया के बराबर हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2x प्लस y बराबर ये हो जाएगा 150, समीकरण नंबर हो जाएगा 2 से हमने दोनों तरफ कॉमन, इधर 2 से कॉमन लेकर इधर 2 से काट दिया है, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 से इसका ओ निकाल लेते हैं, बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से देखा जाए तो x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर कुछ भी रख लीजिए अपने मन से। x बराबर अगर 0 रखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 160, यानी कि यहाँ से y बराबर हो जाएगा 160। तो बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु आपका हो गया x पे 0, y पे 160, क्लियर। अब की बार हम y बराबर रख लेते हैं 0, तो y बराबर 0 रखने पर, अगर y बराबर 0 रख लें तो यहाँ रख लीजिए y बराबर 0, हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 160। तो x बराबर हो जाएगा 160/2, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, भाग कर लीजिए 2 से, तो हो जाएगा 80, 8 दूनी 16, 80 आ जाएगा। तो बिंदु आपको क्या मिला, x पे 80 तो y पे 0, 80, 0 हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, समीकरण दूसरा, समीकरण 2 से बिंदु निकाल लीजिए, 2 वाला यहाँ है, x बराबर 0 रख लीजिए। x बराबर अगर 0 रखा जाए तो ये तो 2, 0 बन जाएगा, प्लस y और बराबर 150।
तो y बराबर कितना हो जाएगा 150। बिंदु क्या मिला 0,150 मिला। काम खत्म इसका। दूसरा देख लेते हैं। अब की बार y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ जब y बराबर आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0। अच्छा y बराबर 0 रखना तो 2x हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 0 और बराबर 150। तो x बराबर हो जाएगा 150/2 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 75 रुपये, है ना। तो बिंदु आपको क्या मिला 75,0। ठीक, अब आपको 4 बिंदु मिल गए हैं। अब ग्राफ बना लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब ग्राफ बना लेते हैं हम सब। ये 0,0 है। अधिकतम देख लीजिए यहाँ पर 160 तक है, इसलिए 160 तक बनाएंगे हम सब। तो 20-20 का अंतर ले रहे हैं। ये हो जाएगा 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 120, 140 और 160। यहाँ भी बनाएंगे 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 100, 120, 140 और 160 हो गया। ठीक है, बन गए हैं। अब बिंदु देख लीजिए है कहाँ। पहला बिंदु है 0,160, x पे 0 जो कि यहाँ है, y पे 160 चलना है। तो y पे 160 यहाँ मिला है, तो ये बिंदु हो गया 0,160 वाला। दूसरा है 80,0, x पे 80 चलना है, y पे 0 है, इसका मतलब यही आ जाएगा 80,0। दोनों को मिला देंगे आपस में, जो भी हो ऐसे बनेगा। ठीक, इतना हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है 0,150। तो 0 यहाँ है, y पे 150 चलना है, y पे 150 जो कि यहाँ कहीं मिलेगा, तो हो जाएगा 0,150। दूसरा है 75,0, तो यहाँ कहीं 75 होगा, 80 60 और 80 के बीच में होगा। और दोनों को मिला देते हैं अब, इन दोनों बिंदुओं को। ऐसे समांतर रेखाएं जाएंगी दोनों। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। तो पहला समीकरण क्या था 2x + y बराबर 160। दूसरा क्या था 2x + y बराबर 150। यही तो था। इस प्रकार से हमारा ग्राफ ये तैयार हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में सभी ग्राफ और ज्यामितीय मतलब ग्राफ और बीजगणितीय रूप ही दिखाना था। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे बच्चों। तो चलिए आज क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में प्रश्नावली 3.2 के पहले उदाहरण और बेसिस इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।